हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 44 है। इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश में पैसे को बढ़ाने के लिए, देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए अनलिमिटेड करेंसीज क्यों नहीं प्रिंट कर सकता। बेसिकली पैसे तो प्रिंट ही करने हैं, तो क्यों नहीं बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर देता एंड पैसे प्रिंट करने से लोगों को दे के या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए या और चीज़ों के लिए उनको यूज़ किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे करेंसी का मैनेजमेंट आरबीआई को करना होता है। ये हम इसी वीडियो में देखेंगे। अगेन, आप इंटरव्यू क्लासेस के मेंबर हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके ये वीडियो देखिए। एंड अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिए और फटाफट मेंबरशिप ले लीजिए। 15-16 घंटे पढ़ के आप पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये हैं सारे इंटरव्यू के पार्ट जो मेंबरशिप लेने के बाद लॉगिन करके आप देख पाएंगे फुल वीडियोस, और इंटरव्यू आप पूरा प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं आज की वीडियो, आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं प्रिंट कर सकता है। देखिए, पहली बात तो एक बेसिक चीज बताते हैं कि कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। ओके, चलिए प्रिंट करने से पहले देखते हैं एक कंट्री है। ठीक है, ये है एक कंट्री। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। इस कंट्री का नाम है ए। ठीक है, यहाँ पर रहते हैं टोटल सिर्फ 6 लोग। इस कंट्री में 6 लोग, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सिर्फ 6 लोग रहते हैं। और ये 6 लोग मिलके, जैसे सपोज यहाँ पर इस कंट्री का जो पूरा जीडीपी है वो कहाँ से आता है, दूध से आता है, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 लोग क्या करते हैं, सिर्फ दूध का उत्पादन करते हैं। ठीक है, गाय हैं, भैंसे हैं इनके पास, और ये 6 लोग मिलके 60 लीटर्स जो है दूध का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और इन लोग के पास पैसा कितना है, इन 6 लोगों के पास 600 रुपए है। ठीक, इन 6 लोग के पास 600 रुपए है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, 60 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब ये दूध कितने रुपए लीटर है। ठीक है, ये 6 लोग एक्चुअली उत्पादन नहीं करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। इन 600 रुपए इन लोगों के पास है और इस देश में 60 लीटर दूध है, और या 60 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, या 60 लीटर दूध अवेलेबल है। तो ये दूध कितना है, दूध 10 रुपए लीटर मार्केट में बिक रहा है, जस्ट सपोज। ठीक है, या दूध 100 रुपए लीटर चलिए मार्केट में बिक रहा है, आपके इजिली समझने के लिए 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। तो 1 लीटर ये ले लेगा, 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 और 1 लीटर ये ले लेगा। ठीक है, 600 रुपए थे इनके पास, 600 रुपए का दूध इनके पास आ जाएगा। और दूध की कीमत कितनी हुई, 600 रुपए पर लीटर। लेकिन अब सपोज करिए इस देश की गवर्नमेंट क्या करती है, ढेर सारी करेंसी प्रिंट कर देती है, बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर देती है। अब इन लोग के पास हो जाता है 60,000 रुपीज। ठीक है, एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब सबके पास 10-10 हजार रुपए है। ठीक है, अब भाई दूध कितना है, 100 रुपए लीटर। ठीक है, और सबके पास 10-10 हजार रुपए है। ठीक है, अभी जब इनके पास सिर्फ 100 रुपए ही था तो पूरा 100 रुपए तो खर्च नहीं कर देंगे, कुछ बचा के भी रखेंगे। ठीक है, तो वो 1 लीटर दूध लेंगे 10 रुपए का, 90 रुपए बचे हुए हैं कुछ फ्यूचर के काम आने के लिए, पढ़ाई के लिए, सेविंग के लिए, घर के लिए, बहुत से खर्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनके पास आ गए हैं 60,000 रुपए। ठीक है, अब कोई भी जाएगा बोलेगा लो 60 लीटर दूध, 60 लीटर दूध कितने का हुआ, सिर्फ 600 रुपए का हुआ। ठीक है, 60,000 से 600 चले भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब ये दूध की कीमत 10 रुपए लीटर नहीं रह जाएगी, 100 रुपए लीटर नहीं रह जाएगी। ठीक है, जो भी आप एग्जाम्पल मान के चल रहे हो। ठीक है, अब जो दुकानदार होगा दूध का, वो क्या करेगा, वो दूध का दुकानदार क्या करेगा, अब डेफिनेटली वो रेट भी बढ़ाएगा। अब वो कहेगा भाई 2,000 रुपए लीटर है, 2,000 रुपए लीटर इसका प्राइस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वो इतना रेट नहीं बढ़ाएगा तो दूध के लिए इतनी मारामारी हो जाएगी कि सबको दूध मिल ही नहीं पाएगा, उतना दूध अवेलेबल ही नहीं है कंट्री में। ठीक है, अब वो 2,000 रुपए या 5,000 रुपए लीटर जो है दूध बेचेगा, तो फिर अब 60,000 रुपए है या 5,000 का लीटर दूध है, तो 12 लीटर 10 लीटर दूध तो लेंगे नहीं कि सारा पैसा खर्च हो जाए, तो बोलेंगे ठीक है, अच्छा 1 लीटर दूध खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक रीजन है क्यों किसी देश की सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बहुत सारे नोट्स नहीं प्रिंट कर देती है। ठीक है, अब देखिए किसी कंट्री की गुड्स जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड सर्विसेज, ठीक है, जितनी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी मनी वैल्यू के इक्वल ही उस देश की करेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जितनी भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस मनी की
उसके इक्वल ही करेंसीज जो है किसी देश की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक मोस्टली प्रिंट करती है, ताकि जो बैलेंस है वो